हेलो स्टूडेंट, सचिन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में फोटो इलेक्ट्रिक जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसके बारे में अच्छे से स्टडी किया कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या था, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। वहां से हमने अपने 4 ऑब्जर्वेशंस देखी थी जो हमारे क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है हमारा, और जो हमारा नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट किसके, लाइट ऑफ इंटेंसिटी के। अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इतना सारा पढ़ लिया यहाँ से अब हमें ये भी आइडिया नहीं हुआ कि कैसे उसका वेव नेचर नहीं होता, कैसे उसका पार्टिकल नेचर होता है। तो अब हम देखेंगे कि वेव नेचर किस तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं करता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और किस तरह से पार्टिकल नेचर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा वेव नेचर के बारे में देखते हैं कि वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था कि लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं हम, उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक जो हमारा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था वो क्या हो रहा था, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस थी। मतलब जैसे ही हम लाइट डाल रहे थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, इंस्टेंटेनियसली क्या हो रहा था, हमारा हमें इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट आउट हो रहा था, हमें फोटो करंट मिल रहा था। लेकिन अगर वेव थ्योरी के बारे में देखें हम, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर वेव होगी हमारी जो लाइट इंसिडेंट करवाए, रेडिएशंस करवाए, अगर वो वेव नेचर की होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर हम वेव को किसी मेटल पर, किसी सरफेस पर डाल रहे हैं, इंसिडेंट करवाए, तो वो क्या होगा, वो तो पूरे मेटल पर स्प्रेड होगी ना, मतलब मेटल के हर पार्ट के पास जाएगी। तो क्या हो जाएगी, जितनी भी इंटेंसिटी की लाइट डाले वो मेटल के हर पार्ट पर जाएगी हमारी। तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब जितनी उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी है इंसिडेंट लाइट की, वो क्या जाएगी, वो स्प्रेड हो जाएगी सारी हर पार में। जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो हर को अलग 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 मिलेगी एक टाइम पे। तो क्या होगा, मतलब वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिल पाएगी उस टाइम पे कि वो वहां से सरफेस से इजेक्ट आउट हो जाए। मतलब हमने मान लिया कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी एनर्जी वो हमने ड्रॉप करवा दी हमने मेटल सरफेस पर। लेकिन क्या होगा, तो पूरी वेव है उसकी एनर्जी थी, लेकिन वेव जब मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगी उसकी वजह से क्या होगा, हमारा वो पूरे सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगी। तो उसका क्या होगा, कुछ एनर्जी का अलग अलग पार्ट हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पाएगी जिसकी वजह से वो इलेक्ट आउट हो जाए। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कई देर तक टाइम, बहुत सारे टाइम तक हमें लाइट इंसिडेंट करवानी पड़ेगी। तो उसमें हमारे इस प्रोसेस में अगर हम वेव नेचर की लाइट इंसिडेंट कर, तो उसमें हमारे बहुत दिन, साल, मंथ भी लग सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो तो इंटेंसली था, मतलब टाइम से जबकि जब हो रहा था हमारा साथ के साथ, और जैसे हमारे इलेक्ट्रिक जो हमारी लाइट है उस इंसिडेंट करवा रहे थे तभी हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे थे। लेकिन वेव नेचर होता तो क्या होता, इसमें तो हमें बहुत टाइम लगता। तो यहाँ से पता चला कि हमारे पार्टिकल का जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है वो हमारा वेव नेचर का नहीं है। एक तो यहाँ से ये हो गया हमारा। दूसरा था हमारा कि वो कैसे मैक्सिमम जो हमारे, हम बोल रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी पर हमारे इंडिपेंडेंट, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी लाइट ऑफ इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर वेव नेचर होता, तो वेव नेचर क्या बोलता है हमारा कि वेव अगर डाल रही है तो जितनी ज्यादा वेव होगी तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी के हम वेव डालेंगे तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उसकी वजह से क्या होनी चाहिए, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी स्पीड भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा होनी चाहिए। तो मतलब वेव नेचर से क्या हो रहा था कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट आ रही है। लेकिन हमारा एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक में क्या ऑब्जर्वेशन मिला, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी किस पर, जो लाइट ऑफ इंटेंसिटी है उस पर क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट आ रही है। तो वेव नेचर है इसके बारे में भी नहीं पता चला हमारा जो हमारा मतलब वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी जो लाइट ऑफ इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करिए। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारा ये नहीं हो रहा, उस पर इंडिपेंडेंट आ रही है। तो वेव नेचर उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया हमारा। और क्या है हमारा, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है मेटल की, हमने बताया कि मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उससे ज्यादा अमाउंट में अगर लाइट की इंटेंसिटी जो लाइट डाल रहे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे ज्यादा होगी तब हमारे रिजेक्ट आउट हो गए। इसको भी हमारा जो वेव नेचर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो वेव थ्योरी थी वो हमारे इन सबको, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन आ रही थी, जो भी हमारे हमने 4 ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी, कैलकुलेशन पढ़े थे, वो हमारे उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो उसके बाद हमारे आइंस्टीन है उसने बताया कि जो हमारे जो रेडिएशंस मेटल सरफेस पर डाल रहे, इंसिडेंट कर रहे हैं, उसका वेव नेचर नहीं है, उसका क्या है,
पार्टिकल नेचर है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तब हमारा ये सब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है ये हो रहा है। मतलब उसने बताया कि अगर हम किसी मेटल पर रेडिएशंस डालते हैं मैटर पर, तो जो रेडिएशंस होते हैं वो हमारे पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। और जो उसने बताया जो पार्टिकल है उसको नाम दिया उसने फोटोन। क्या नाम दिया? फोटोन। क्या अब जो इसमें क्या है, फोटोन एक पार्टिकल है, उसकी भी कुछ ना कुछ हमारी एनर्जी होगी, लेकिन जो इसमें एनर्जी होती है वो क्या होती है? क्वांटा ऑफ एनर्जी होती है। क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्वांटा ऑफ एनर्जी मतलब जो एक फोटोन होता है वो एनर्जी का एक पैकेट बोल सकते हैं कि एनर्जी का एक पैकेट होता है। एक फोटोन एक एनर्जी का पैकेट होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेव में तो क्या होती है, तो वो एक अगर वेव डाल रहे तो सारे इलेक्ट्रॉन के साथ वो इंटरेक्ट करेगी। लेकिन क्या होता है अगर हम एक पार्टिकल डाल रहे हैं तो एक पार्टिकल एक ही पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा, सबके साथ थोड़ी ना इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या है हमारा कि जो पार्टिकल डाल रहे हैं वो क्या क्वांटा ऑफ एनर्जी है। तो एक फोटोन आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन को दे देगा एनर्जी। यहाँ पर और क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन भी ऐसा ही होता है हमारा यहाँ पे। तो क्या बताया आइंस्टीन ने बताया कि जो हमारा जो रेडिएशंस है अगर वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, और जो उसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी? क्वांटा ऑफ एनर्जी होगा उसके पास। तो जो हमारा फोटोन है उसके पास क्या होती है? एनर्जी भी होती है और क्या होता है? मोमेंटम भी होता है। जो एनर्जी होती है वो क्या होता है? हमारा क्वांटा ऑफ एनर्जी होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? हमारी फोटोन की एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? हमारी एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी उसकी, और एच न्यू। अब हमने पढ़ा है म्यू क्या होता है हमारा? सी लैम्डा होता है। तो यहां से हमारा जो सी लैम्डा नहीं, हमारा क्या होता है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो यहाँ से हमारा न्यू की क्या वैल्यू आएगी? C बाई लैम्डा। तो यहाँ से एनर्जी की एक और फॉर्मूला आ गया हमारा, क्या है? H C बाई लैम्डा। तो जो हमारा फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होती है? ये होती है एनर्जी। हम क्या होता है? वो क्वांटा ऑफ एनर्जी होता है, मतलब कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है हमारा फोटोन। और फोटोन क्या हमारा एक पार्टिकल है, और जो हमारी रेडिएशन होती है वो मैटर के साथ जब भी इंटरेक्ट करेगी वो एज ए पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, और उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी और मोमेंटम होगी। एनर्जी तो ये होगी हमारी, ये बोल सकते हैं हम E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब इसका मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी हमारा? क्या है? P इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? क्या होता है हमारा? एनर्जी डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो एनर्जी क्या हमारी यहाँ से ये भी हो जाएगी एच म्यू बाई सी, या फिर इस फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा हमारी? एच बाई लैम्डा। तो यहाँ से क्या है कि हमारा जो पार्टिकल है फोटोन उसका क्या होता है? एनर्जी भी होती है और क्या होता है? उसका मोमेंटम भी होता है, दोनों होते हैं हमारे। और इसकी जो हमारी एनर्जी है इसकी यूनिट क्या होती है? इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। हम यहाँ पे किस में मेजर करते हैं? उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं यहाँ पे हम एनर्जी को। तो ये क्या था हमारा, इसने यहाँ से पता चला हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का बारे में कि क्या होता है। वो जो पार्टिकल है वो क्या होता है? हमारे एक फोटोन होते हैं, और क्या होता है वो फोटोन? क्वांटा ऑफ एनर्जी होती है, और उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होता है। एनर्जी और मोमेंटम की हमने ये वैल्यू बता दी। अब जो फोटोन है उसके हमारा कुछ रेडिएशंस है जो फोटोन की तरह, जो मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव करे, उस पार्टिकल को हमने फोटोन बताया है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है हमारी? कि जब ये मैटर, जो हमारी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो किसकी तरह बिहेव करेगी? हमारे पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। उसका हमने एनर्जी भी पढ़ लिया और मोमेंटम पढ़ लिया कि उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगी। जो हमारा ये फोटोन होता है उसका रेस्ट मास कितना होता है? 0। ये जो फोटोन बताया हमने इसका रेस्ट मास देखें क्या होता है? रेस्ट मास। तो फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है हमारा? 0 होता है। और फोटोन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटोन क्या है हमारा? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब अगर फोटोन पर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डाले तो उसका क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे फोटोन पर, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दे या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता हमारा। तो इसका क्या मतलब? हमारा जो फोटोन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और ये एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है, एनर्जी ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करता है।
तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो आइंस्टीन ने बताया कि हमारा वो है जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। अब उसने ये तो बता दिया, अब हम देखते हैं कि वो कैसे फोटो इलेक्ट्रिक जो हमारे कंक्लूजन आए उसको सेटिस्फाई करती है। तो आइंस्टीन ने हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी। क्या थी हमारी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? उस इक्वेशन से हम देखेंगे कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन आई थी, कंक्लूजन आया था, उन सब को वो फॉलो कर रहे हैं। ये किसके ध्यान में रखकर? हमारा की रेडिएशन है वो पार्टिकल होता है, पार्टिकल नेचर की होती है। अगर उसको देखकर हम सब करें कि जो पार्टिकल नेचर है वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंक्लूजन आए थे उन सबको फॉलो कर रहा है, सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या थी हमारी, क्या देखेंगे हम? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आइंस्टीन ने दी थी। मतलब जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो तो हो गया। अब उसने एक इक्वेशन दी कि उसके बेस पर हम सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे। वो क्या थी हमारी? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसने क्या बताया? हमें ये पता है कि हमारे मेटल के कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तभी हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। तो मतलब कि क्या होता है, हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको क्या करेगी? उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने में मदद करेगी। तो जो क्या हो रहा है वहां पे कुछ ना कुछ, मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में यूज हो रही है? हमारे इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इजेक्ट करने के लिए हमारे वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? वर्क फंक्शन। क्या नाम दे दिया हमने? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? कि वर्क फंक्शन है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किस लिए चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाने के लिए चाहिए। उसको किससे डिनोट कर दिया? डब्ल्यू से। और उसकी क्या वैल्यू आ गई हमारी? डब्ल्यू से डिनोट करें, क्या वैल्यू होगी? एच म्यू नोट। मतलब क्या होता है, हमारा जो मेटल सरफेस है उसकी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतनी, मतलब उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे देंगे तभी तो वो इजेक्ट आउट होगा। तो जितनी ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये होगी हमारी, उसको डिनोट करें हम डब्ल्यू से और उसको क्या नाम दिया? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाने के लिए काम आती है। उसका वैल्यू क्या है? उसको किससे डिनोट करें? डब्ल्यू से। उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? एच म्यू नोट। अब ये तो उसको इजेक्ट आउट करवाने के लिए काम आएगी। अब इलेक्ट्रॉन हमारा मूव भी तो करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जो सबसे पहले बात तो हमने ये देखा था कि जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? म्यू नोट से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो एनर्जी दे रहे हैं हम एच म्यू, जो फोटोन हम रेडिएशन की यही एनर्जी बताई थी, जो एनर्जी दे रहे हैं किस किस के इक्वल होगी? ये एनर्जी देंगे क्या होगी? किस किस में यूज होगी? एक तो वर्क फंक्शन के रूप में यूज होगी, मतलब इससे ज्यादा देंगे। अब जो हमारी एच म्यू नोट थी वो तो क्या होगी? इसके वर्क फंक्शन में हमारे यूज हो गया। जो बची हुई एनर्जी वो किस लिए काम आएगी? हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, मतलब वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा उसको मूव करने के लिए। तो बची हुई एनर्जी वो किस लिए चली जाती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। मतलब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा? वर्क फंक्शन में यूज हो जाती है। और बची हुई एनर्जी किस लिए काम आती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम आती है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन हमारी? एच न्यू तो हमने एनर्जी दी है, वर्क फंक्शन क्या है हमारा? एच न्यू नोट है, प्लस का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्सिमम स्केयर। तो ये क्या हमारी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारी यही है। क्या बताया उसने? जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं वो हमारे कुछ वर्क फंक्शन में यूज हो रही है और कुछ हमारी काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज हो रही है। तो इसको ना, ये आइंस्टीन ने दी थी इसलिए इसको नाम दिया हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हमारे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंक्लूजन आई, ऑब्जर्वेशन है, उसको कैसे ओबे कर रहे हैं वो देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आ रही है यहां से? इक्वेशन क्या आ रही है हमारी? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्केल। इसको अगर हम ऐसे लिखें, हाफ एम वी मैक्स स्केल
इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ये इक्वेशन होगी हमारी। तो इस इक्वेशन से देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है हमारे। क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी वो हमारी पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हमारी, यहाँ से पॉजिटिव आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, इसका क्या मतलब होगा, जो हमारा ये डिफरेंस आ रहा है ये क्या होना चाहिए, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ये कब आएगा हमारा, अगर ये हमारा म्यू है वो म्यू नोट से बड़ा होगा, यही होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी हमारी पॉजिटिव कब आएगी, जब हमारा म्यू म्यू नोट से ज्यादा होगा, तभी हमारी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो इसका क्या मतलब होगा, ये म्यू है, ये किसकी इंटेंसिटी, हमारी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की, म्यू नॉट की हमारी मेटल की थर्स्टॉल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, जो हमारे जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होनी चाहिए, हमारे थर्स्टॉल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसका यही था कि हमारी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी थर्स्टॉल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या है हमारा कि वो किस तरह काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रही है। यहाँ पे हमारा क्लियर हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो किस पर डिपेंड कर रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है जितनी मतलब फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, तो हमें इस इक्वेशन से दिख ही रहा है। अब इंटेंसिटी पर कैसे इंडिपेंडेंट है, अब हम लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी ले ले, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करें डिक्रीज करें, यहाँ से क्लियर दिख रहा है लाइट की इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी से कुछ रिलेशन ही नहीं है। यहाँ से इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको कितना भी इंक्रीज करे डिक्रीज करे, मतलब इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट के तो इंडिपेंडेंट है और फ्रीक्वेंसी के हमारे डिपेंडेंट है। हमारे मेन यही प्रॉब्लम थी कि हम इनके बारे में नहीं बता पा रहे थे। और क्या ये हमारा जो पार्टिकल है वो तो बता ही दिया था, पार्टिकल जो हमारा क्या होगा, रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, तो क्या करेगी, वो इंटरेक्ट करेगी, सारी एनर्जी किसको दे देगी, हमारे इलेक्ट्रॉन को दे देगी और रिजेक्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम भी हमारी सोल्व हो गई थी। जो पार्टिकल वो क्या करता है, मतलब इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करता है हमारे दूसरे पार्टिकल के साथ और एनर्जी ट्रांसफर कर देता है और इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला था कि जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर है और उसका जो हमारा मतलब बहुत टाइम वेव थ्योरी में क्या हो रहा था कि वेव, अगर हम वेव डाल रहे हैं किसी मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए। लेकिन यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो गया था कि पार्टिकल नेचर होता है कि उसकी वजह से जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंस्टेंटेनियसली होता है। तो जो हमारा इन सब से जो आइंस्टाइन इक्वेशन दी थी, यहाँ से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके सारे कंक्लूजन भी हो गए, सारे ओबे कर रहे हैं हमारे। और पार्टिकल नेचर होता है हमें ये भी पता चल गया। और जो पार्टिकल नेचर होता है वो क्या होता है, उस पार्टिकल को क्या नाम दिया हमने, फोटोन। और जो फोटोन होता है वो क्या होता है, क्वांटा ऑफ एनर्जी होता है। वो हमें क्या होता है, क्वांटा ऑफ एनर्जी होता है, उसका कुछ ना कुछ हमारा मोमेंटम भी होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे रेडिएशन है वो कैसे होती है, पार्टिकल नेचर की भी होती है। जो हमारी रेडिएशन उसके ड्यूअल नेचर होते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। जो पार्टिकल नेचर है वो क्या करता है हमारा, मतलब क्या होता है, रेडिएशन अगर किसी मैटर के साथ, क्या है, अगर रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तब वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, हमेशा पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं कर रही है हमारी। वो कब कर रही है, अगर वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है तब हमारी जो रेडिएशन है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, हमारे पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि जो हमारा रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और किस तरह हमारा जो वेव नेचर है वो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि हमारा जो रेडिएशन उसका ड्यूअल नेचर होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या पता चलता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पता चलता है और उसको क्या नाम दिया हमने, फोटोन। फोटोन क्या होता है हमारा, एक क्वांटा ऑफ एनर्जी होता है। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।